उससे हंस हंस के बातें करती हो। सो काटो नहीं, काम नहीं करो, आराम करो। और अपनी बेटी तुम्हें दुश्मन नजर आती? सारी सारी नेकियां, सारी जो नरम दिली है ना, सिर्फ उसी के लिए है तुम्हारे दिल में। बेटी तो तुम्हारी सौतेली हो गई। सारी दुनिया को जो बहर है ना, बस जरका सही है, जरका ही बुरी है, जरका में ही जहर है। तलाक की वक्त है और जरका का बच्चा अच्छा खासा रिश्ता हो रहा था मेरा, अच्छा खासा। सारी बनी बनाई बहुत जो है ना बिगाड़ दी तुम्हारी जुबान ने। उसने कुछ नहीं किया, तुम ही अपनी शातिराना चालें चलने की कोशिश कर रही थी। उमर का झूठ तुमने उनसे क्यों बोला था? उमर के जीते जागते वजूद से कैसे इनकारी हो सकती हो? ऐसा कौन सा झूठ बोलती है? भाई दुनिया झूठ बोलती, अपनी जिंदगी बनाने के लिए लोग बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अरे अभी शादियां छुपाते हैं, शादियां छुपाते हैं, जायदाद छुपाते हैं, पैसा छुपाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हमारे तो 7 लाख हमारी आमदनी है, 7 रुपए नहीं होती। हमारी तो गाड़ियां हैं, 1 साइकिल नहीं होती। मैंने ऐसा कौन सा झूठ बोला था? एक बार शादी हो जाती बता देती, उसके बाद क्या करता? छोड़ देता मुझे। अरे कर लेता ना कि नहीं। तुम्हारी सोहा को तो सच बोलने की देवी बनना था। यही तो गलती है तुम्हारी। शादी जैसे रिश्ते को खेल समझने वाले लोग बाद में वक्त के हाथों खिलौना बन के रह जाते हैं। एक गलती तुम पहले भी कर चुकी थी, एक तजर्बा। और याद रख नजर का, रिश्ते वही पायदार होते जो सच की बुनियाद पे रखे जाते हैं। क्या कहा? सच कहा ना? सच बोल रही हो ना कि सच आएगा, सच। अम्मा याद रखना, सबका सच सामने आएगा। तुमने जो सच बोले, तुम्हारी हालत इस सच की वजह से है। जो तुम्हारी बहू सच बोलती है, उसकी हालत देख लो। और क्या क्या गुनाह हो गया? तलाक ही हुई है ना, तलाक ही तो हुई है। शक्ल बुरी है, जबान बुरी है, खानदानी नहीं हूं, गरीब ही हूं, तलाक ही है। कोई खुदा ना खास्ता मैंने कोई अरे बेटा है बस, उसी का तो झूठ बोला था। तो क्या तलाक वाली औरत को दोबारा जिंदगी शुरू करने का कोई हक नहीं है? खुश रहने का हक नहीं है? क्या क्या तलाक वाली औरत अपनी दोबारा जिंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं देख सकती क्या? वही बड़ी सच की देवी है मेरे घर में। अरे मुझे जाने देती सुकून से, अपनी जिंदगी का सच करती रहती, बनी रहती देवियां। आते मोहल्ले वाले, बड़ी जवान बहू है, तुम्हें उतना ही सच चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम आपी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम्हारी सुबह अभी तक नहीं हुई? आज संडे है आपी, दिन भी अपना और नींद भी। अच्छा, इस तरह से करो कि उठो और फौरन मेरी तरफ आ जाओ, वीकेंड इकट्ठा गुजारते हैं। नहीं आपी, आज तो मेरे प्लान्स हैं फ्रेंड्स के साथ। क्यों, असफंद भाई भी सावियार भाई की तरह वीकेंड घर पे नहीं गुजारते? असफंद ऐसा करेंगे ना तो घर से वाकई बाहर हो जाएंगे। सावियार के पास फिर भी लेवरेज है कि वो उसकी बीवी नहीं है, लेकिन असफंद की है। वैसे असफंद भाई बहुत अच्छे हैं, पता है आप फजूल में उन पे रोब जमाती हैं। रोब नहीं है ये मेरी उनसे मोहब्बत है। मोहब्बत में थोड़ा बहुत पोजेसिव तो होना बनता है ना। अब आप ही वो, मुझे ना एक और कॉल आ रही है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके, दाफिज। हाँ फहद बोलो। हाँ मैं तैयार हूँ, घर से निकल रहा हूँ। तुम रेडी हो गई हो? नहीं, मुझे 10 मिनट्स चाहिए चेंज करने के लिए, और तुम मुझे घर से पिक कर लो। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। लेकिन तुम्हारा भाई? सावियार भाई वीकेंड्स पे घर पे नहीं होते, वो पूरा दिन बाहर गुजारते हैं।
कहीं उनकी भी हमारी तरह सेटिंग तो नहीं चल रही? नहीं, उन्होंने कभी बताया नहीं कि वो कहाँ है, और हम में से किसी ने उनसे पूछने की हिम्मत भी नहीं की। बस ये पता है कि वो रात में काफ़ी लेट पहुँचेंगे। ओके, चलो मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। बी रेडी, बाय। 10 minutes. एक मिनट सुनो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? मैंने मामा से बात कर ली है। तुमने मामा को बता दिया? हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। सब कुछ बता दिया? हाँ हाँ बाबा, मैंने सब 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 कुछ बता दिया। ये लो। नहीं, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती? मतलब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उनसे मिलने में? फहद, मैं उनसे क्या बात करूंगी? यही कि बिना इजाजत तुमने उनके बेटे का दिल चुरा लिया है। मजाक मत करो, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अरे यार, तुम पागल हो गई हो। ठीक है, तुम्हारे भाई से डरता हूँ तुम्हारी वजह से। वैसे मैं अपने माँ बाप का बहुत लाडला बच्चा हूँ। जिस खिलौने पे मैंने हाथ रखा है ना, एग्जैक्टली वही खिलौना उन्होंने मुझे दिला के दिया है। अब ठहरी उनके बेटे की शादी की बात, सोच लो मामला कितना लेवल वाला है। पता है फहद, आई विश भाई भी तुम्हारे पेरेंट्स की तरह मान जाएं। क्यों नहीं मानेंगे? ये तो तुम बताओ, मानेंगे या नहीं? हर साले को अपने बहनोई से थोड़ी बहुत जेलसी तो रहती है, और स्पेशली तब जब उसे मालूम हो जाए कि उसकी बहन से ये मोहब्बत करता है। फिर वो ढूंढता रहेगा उसकी कोई ना कोई खामियां। फाइनल जवाब क्या होगा? ना। तो फिर हम क्या करेंगे फहद? सब्र और शादी का इंतजार, जो तुम दो। नहीं, मैं भाई के खिलाफ जाके शादी नहीं करूंगी। मतलब हम जिंदगी भर इंतजार करते रहेंगे? क्या हो गया जैनल तुम्हें? मैं बुढ़ा हो जाऊंगा और तुम बिल्कुल। फहद, तुम मुझे टेंशन ना दो, कुछ ना कुछ सोच ले। अच्छा ये लो आइसक्रीम को, ये वाली मैं खा लूंगा। थैंक यू।